तमतमाते हुए हीर घर पहुंची तो उसका सामना अनूप से हो गया। अनूप को देखते ही हीर गिल्ट से भर जाती थी, जबकि उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर उसे गिल्ट क्यों होता है, ये उसकी समझ से बाहर था। अनूप कुछ पल तो हीर को देखता रहा। वो जितना समेटने की कोशिश करता, सब कुछ उतनी ही तेजी से उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। अनूप बेबसी से हीर को खुद से दूर जाता हुआ देख रहा था। वैसे भी हीर मेरी हुई ही कब थी? कुछ कह रहे हो? रिहर्सल पर गई थी। वहीं से आ रही हूँ। फोन किया था मैंने। अच्छा, बैग में था, सुनाई नहीं दिया। अनहद था रिहर्सल में? हाँ, जस्ट अभी आया था। तो रुक जाती। अनूप की इस बात का हीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अनूप हीर की हर बात पर यकीन करना चाहता था, फिर भी न जाने क्यों उसे हमेशा लगता था कि हीर झूठ बोल रही है, उससे कुछ छुपा रही है। जब से अनहद आया था, अनूप अपने और हीर के बीच की खाई के और ज्यादा चौड़ी हो जाने का एहसास कर रहा था। हीर चुप खड़ी अनूप को देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे अनूप उसके हर झूठ को सूंघ लेता है। हीर ने खुद को कभी इतना बेबस फील नहीं किया था। कोई चीज होती तो मैं उसे आसानी से अनूप की नजरों से छुपा लेती, लेकिन मुझ में से जो अनहद की खुशबू आती है, उसका मैं क्या करूं? सोचते हुए हीर अंदर अपने कमरे में चली गई। उसे महसूस हो रहा था जैसे अनहद उसकी और अनूप की तकदीर को मुट्ठी में पकड़कर यहाँ आया है। तुम्हारा फोन बज रहा है। अनूप की आवाज से हीर चौंक गई। उसने देखा वो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। हाँ? तुम्हारा फोन? अनूप ने उसके बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। हीर ने बैग से फोन निकाला। उसने देखा अनहद उसे फोन कर रहा था। हीर ने एक बार अनूप की तरफ देखा और फोन काट दिया। बात कर लो उससे, मैं चला जाता हूँ। हीर ने अनूप को रोकने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली। हीर को लगा वो गिर पड़ेगी। उसने बेड का सहारा लिया और धम से बेड पर गिर पड़ी। वो अनूप को हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये दर्द उसका था, सिर्फ उसका। और इस दर्द को पिछले 2 सालों से वो थोड़ा थोड़ा करके जीती आई थी। उसे डर लगता था कि अगर ये दर्द खत्म हो गया तो उसके पास तो सांस लेने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। थोड़ी देर बाद हीर उठी। उसने मुंह धोया और अनहद को कॉल किया। हाय हीर, कब से तो मैं कॉल कर रहा हूँ, कहाँ थी? क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? हीर की आवाज सुनकर अनहद चुप हो गया। उसे हीर की आवाज अजीब सी लग रही थी, जैसे किसी बहुत गहरे कुएं में बैठकर वो बोल रही हो। सब ठीक है ना? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है। कॉल क्यों कर रहे थे? अपने नेक्स्ट शो की रिहर्सल कर रहा था। जो गाना मुझे परफॉर्म करना है उसके लिरिक्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। मेरा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। कुछ मदद कर सकती हो मेरी? कॉलेज में तो तुम्हारे लिखे हुए गानों की बड़ी धूम थी, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम आ जाती तो मेरी बड़ी हेल्प हो जाती। अभी तो नहीं आ पाऊंगी, बिजी हूँ। हाँ, पूरे लंदन की जिम्मेदारी तो तेरे ही कंधों पर है ना। चल आजा, मैं वेट कर रहा हूँ। अनहद को हीर का कोई जवाब सुनाई नहीं दिया तो उसे लगा शायद हीर ने फोन कट कर दिया है। अनहद ने फोन पर देखा तो कॉल चल रही थी। हीर, सुन रही है? आ रही है ना? अनहद ने जिस अधिकार से उसे बुलाया था, वो अधिकार हीर की हिम्मत तोड़ रहा था। हीर ने खुद को समझाया कि सिर्फ लिरिक्स में ही तो मदद करनी है। ठीक है, आती हूँ। हीर जब ऑडिटोरियम पहुंची तो उसने देखा सबसे अलग एक कोने में बैठकर अनहद डायरी खोले पेंसिल चबा रहा था। हीर दबे पांव जाकर अनहद के पीछे खड़ी हो गई। अनहद जो डायरी में लिख रहा था, हीर उसे पढ़ रही थी। मैं क्यों कर जाऊं काबे को, मेरे दिल में तख्त हजारा है, करते होंगे सजदा सब रब का। अच्छा लिखा है। हीर की आवाज सुनकर अनहद ने चौंक कर पीछे देखा। बिल्ली की तरह चलती हो, पता ही नहीं चला कब आई। आओ बैठो। कहते हुए अनहद ने एक चेयर खींचकर अपने सामने कर दी। हीर के बैठते ही अनहद ने अपनी डायरी उसकी गोद में रख दी। इसके आगे पीछे कुछ है? अनहद ने डायरी के पन्ने पलटकर हीर के आगे कर दिए। हीर अनहद का लिखा कुछ पढ़ रही थी और सोच रही थी।
बीच बीच में वो सिर उठाकर इधर उधर देख लेती। अगर यहाँ अनकंफर्टेबल हो तो कहीं और चलें? कहाँ? ऐसी जगह जहां सुकून हो, शांति हो, दूर दूर तक कोई ना हो, एकदम सुनसान जगह। हीर एकटक अनहद को देख रही थी। उसके कानों में हॉस्टल का शोर गूंज रहा था। जब उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं तो उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। हीर की आंख के आंसू अनहद से छुपे नहीं रहे। सॉरी। हीर ने बस सिर हिला दिया। डायरी में रखी हुई पेंसिल हीर ने उठाई और कुछ लिखने लगी। फिर वो आदतन पेंसिल का पिछला हिस्सा अपने मुंह में डालकर उसे चबाने लगी। अरे क्या कर रही हो? मेरे मुंह की। बोलता बोलता अनहद चुप हो गया। वो एकटक हीर को देख रहा था। हीर और अनहद से थोड़ी दूर पर खड़ा उमर इन दोनों को देख रहा था। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर वो हैरान था। जब कुछ हो सकता था तब इन दोनों को अपना मन समझ नहीं आया, और अब जब इन्हें अपना मन समझ आया है तो बहुत देर हो चुकी है। अनहद देख रहा था कि हीर लिख लिख के काट रही है। एक बात पूछूं हीर? मना करूंगी तो नहीं पूछोगे? हीर ने डायरी पर से सर उठाए बिना ही कहा। अनहद की आवाज में कुछ तो ऐसा था कि हीर को उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। तुम्हारे डैड मुझसे इतना नाराज क्यों है? ये तुम पूछ रहे हो? भूल गए डैड से अपनी पहली मुलाकात को? कैसे भूल सकता हूँ? वो मुलाकात तो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अपने रूम में टहलते हुए अजीत कौल ने घड़ी देखी। रात के 1 बजने वाले थे। गुस्से के मारे उनका बुरा हाल था। नमिता उन्हें शांत करने की कोशिश में लगी थी। ओहो, यहाँ बैठकर गुस्सा करने से क्या होगा? हाँ, आप जाकर उससे पूछ क्यों नहीं लेते? अपनी आंखों से देखेंगे तो यकीन भी कर पाएंगे। जाइए। अजीत कौल ने अपनी वाइफ की तरफ देखा। हाँ, कह तो ठीक रही हो। अजीत कौल ने हीर के कमरे का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन उसे अंदर से बंद पाकर उनका गुस्सा बढ़ गया। हीर, हीर! 2 मिनट बाद दरवाजा खुला। हीर अपने डैड के सामने खड़ी थी। क्या कर रही थी? कौन है अंदर? मैंने मना किया है ना दरवाजा लॉक करने के लिए। वॉशरूम में थी। अजीत कौल कमरे के अंदर आए और ऐसे इधर उधर देखने लगे जैसे कुछ खोज रहे हों। वो वॉशरूम में गए, पर्दों के पीछे झांका। आप क्या खोज रहे हैं डैड? मुझे तुम्हारे कमरे में से किसी लड़के की आवाज आ रही थी। कहाँ है वो? हाँ, आप भी क्या डैड? मैं मूवी देख रही थी, उसी की आवाज सुनी होगी आपने। कोई लड़का नहीं है? ना हो तो बेहतर है। तुम्हारी शादी अनूप से ही होगी। कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हें अपनी बेटी कहने में मुझे शर्म आए। हीर सिर झुकाए खड़ी रही। 2 मिनट तो अजीत कौल उसे घूरते रहे और फिर रूम से चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज के साथ ही हीर के कानों में एक आवाज पड़ी। कोई उसे पुकार रहा था। वो गुस्से से उठी और उसने कबर्ड पर जोर से लात मारी। चुप बैठे एकदम। जरा सी भी आवाज निकाली ना तो गला दबा दूंगी।